नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्य संग्रहालय शिमला के रिज मैदान स्थित पद्म देवन कॉम्प्लेक्स में कला और शिल्प मेला आयोजित किया गया। 5 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन भाषा और संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने किया। वहीं मेले में प्रदेश के कई भागों से शिल्पकार कारीगर अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर पंकज ललित ने कहा कि मेले का उद्देश्य हिमाचल की हस्तशिल्प कला को संजोने के साथ ही कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है। देखिए, ये जो यहाँ शिल्प मेला लगाया गया है, ये हमारा जो राज्य संग्रहालय है, स्टेट म्यूजियम, उसके माध्यम से लगाया गया है और ये 5 दिवसीय मेला है। आज शुरू होकर 22 तारीख तक चलेगा और इस मेले में हमारा प्रयास यही है कि जैसा हम सब जानते हैं कि हिमाचल की बड़ी समृद्ध विरासत है अपने शिल्पों की, चाहे वो चंबा रुमाल हो, चाहे वो कांगड़ा पेंटिंग्स हों, चाहे हमारे किन्नौरी शॉल हैं, कुल्लू शॉल हैं, इस तरह मेटल क्राफ्ट है। बहुत विविधता है हमारे अपने क्राफ्ट्स में। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम इन क्राफ्ट्स को लोगों को इनके बारे में जानकारी मिले, जागरूकता हो, एक प्रयास तो ये रहता है। और दूसरा, ये आज का जो मशीनी युग है, इस युग में हाथ से जो जुड़े हुए शिल्प हैं उनको हम बचा के रखें, लोग उनके साथ जुड़ें। हमारे जो शिल्पकार हैं, हमारे जो भी ये हाथ से काम करने वाले जो लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलते रहें, ये हमारा प्रयास है इस मेले के माध्यम से। और जैसा आप देख रहे हैं कि हिमाचल के लगभग सभी जगहों से शिल्पकार यहाँ आए हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे न केवल शिमला के लोगों का बल्कि जो टूरिस्ट यहाँ आए हुए हैं वो भी इस मेले में आएंगे, बड़ी संख्या में रुचि लेंगे। जो प्रोडक्ट्स यहाँ रखे गए हैं उनको देखने में, उनको खरीदने में। इनको असली तो शिल्पकार की मदद तभी होती है जब उसका जो भी उत्पाद है, जो भी उसकी कला जो उसने दिखाई है, उसके लिए खरीदार मिले। तो हमारी उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। मेरा निवेदन भी सबसे यही रहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आएं और इन शिल्पों का आनंद भी लें और इनको खरीदें। देश को आजाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं और देश को आजादी दिलाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए और लगभग 200 वर्षों के बाद देश को आजादी मिली है। जिला कांगड़ा से लाला लाजपत राय का नाता पुराना है, जहां लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें कांगड़ा में नमन किया गया। इसी बीच जिला कारागार के डिप्टी पुलिस अधीक्षक विकास भटनागर ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। वहीं बंदियों के द्वारा देशभक्ति के लिए गीत और भजनों का भी कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा लाला लाजपत राय के जीवन में उन्हें प्रेरणा लेने की सीख भी दी गई। उनको आज हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और हमारे जो बंदी भाई हैं उन लोगों ने उसके लिए देशभक्ति के गीत और भजन वगैरह का कार्यक्रम रखा था। और इस उपलक्ष्य में सभी बंदियों को हलवा भी बांटा गया था और कुछ स्पीचेस वगैरह हुई जिसमें आज़ादी की क्या वैल्यू है उसको समझाने का प्रयास किया गया, क्योंकि स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी का हमारे देश की आज़ादी में एक विशेष योगदान रहा है। यहाँ पर इस जेल में वो अप्रैल 1922 में आए थे और वो भी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे देश में चला था तो उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इससे पहले वो लाहौर जेल में थे और यहाँ पर लाहौर जेल से स्थानांतरित होकर आए थे। फिर यहाँ से जनवरी 1923 में वो वापस लाहौर जेल भेजे गए थे। तो उनको याद करते हुए आज इस कार्यक्रम का एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था इस जेल में। कैदियों को यही सिखाया जाता है कि आप अपने से ऊपर उठ के अपने देश के बारे में सोचें
जो आपके अंदर एनर्जी है उसको अपने देश के लिए लगाएं। हम लोगों का जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है, हमारे देश के लिए है। तो इस दिशा में उनको अग्रसर करने की हमारी कोशिश रहती है। हिमाचल के सिरमौर में चाइल्ड लाइन द्वारा बाल अधिकार सप्ताह 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें सिरमौर टीम द्वारा नाहन, पावटा साहिब और वही कालाआम समेत शिल्लाई में बच्चों के हित धारकों के साथ अभिभावकों के भी कई प्रकार के गतिविधियों की जानकारी दी गई और वहीं उनका शीर्षक बच्चों के दोस्ताना व्यवहार करना और मुसीबत से उनकी मदद करवाना और चाइल्ड लाइन के बारे में जागरूक करना भी इस अवसर पर बताया गया। जिसमें हमारा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक दोस्ती वीक चला हुआ है, जो कि शिलाई, पावटा साहिब, नाहन आदि अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है। इसमें चाइल्ड लाइन के सभी सदस्यों द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवा के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक से जानकारी दी जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन 0 से 18 साल के बच्चों के लिए कार्य करती हैं। अगर आप कहीं भी किसी बच्चे को मुसीबत में देखते हैं या किसी बच्चे को बाल श्रम, भिक्षावृत्ति करते हुए देखते हैं तो आप उस बच्चे की मदद के लिए 1098 पर उस बच्चे की मदद कर सकते हैं। हिमाचल के नालागढ़ के एक्साइज कॉलोनी में चोरी का मामला सामने आया है, जहां नालागढ़ में आए दिन चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्साइज कॉलोनी में एक व्यक्ति के घर में चोरी करके एक चोर सिलेंडर और 12,000 नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। ये कॉलेज के पास एक्साइज कॉलोनी में चोरी का मामला आया है। ये शिकायत दर्ज कर ली गई है। उससे पहले भी कुछ हमारे नालागढ़ इलाके में 2-3 जगह चोरी के मामले भी हमारे पास दर्ज है। तो इसमें हमने विशेष रूप से एक SIT का गठन कर दिया है और जिसमें साइबर सेल के भी कुछ हमारे पुलिसकर्मी हैं और CCTV से भी है। तो उम्मीद है कि जल्द ही इन चोरों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और ये जल्द ही इनको बुक किया जाएगा और आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाएगा और ये सारे मामले सुलझाए जाएंगे। सर्जिकल चोरी उसमें क्या क्या सामान था सर? अभी तक तो एप्लीकेशन जो दी है, जो उसने कंप्लेंट दी है, उसमें कुछ नकदी बता रहे हैं और कुछ थोड़े गहने भी बताए हैं। वो मैं आया घर पे तो देखा ताला टूटा हुआ था, अंदर आया सामान बिखरा हुआ था और बाद में देखने पर हमने अपने उससे देखा तो हमारे 12,000 रुपये कैश और एक सिलेंडर गायब था। तो कितने बजे का वाकया लगता है? ये दोपहर में मैं 2:20 के करीब घर पे आया था। अब ये मैं नहीं कह सकता उससे पहले किस समय हुआ होगा। तो घर में सर कोई नहीं रहता उस समय? नहीं, उस समय कोई नहीं रहता। बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं और वाइफ जॉब करते हैं। तो आपने पुलिस को FIR कर दी है, कॉपी मतलब एप्लीकेशन अपनी ओर से दी, बाकी अब उनकी क्या हो रहेगी। तो फिलहाल खबरें हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।